चुनाव की तारीख को चुनाव आयोग ने बदला। पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने माना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा बीजेपी सरकार में किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरकार किसानों ने सरकार को झुकाया। किसान शहीद हुए। बाद में वोट के लिए सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। अखिलेश यादव ने कहा पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों को दी जाएगी प्रमुख जगह। गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा। 300 यूनिट के साथ किसानों को मुफ्त बिजली और बीमा देंगे। अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। उन्होंने कहा हम सभी संकल्प लेते हैं, किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा चंद्रशेखर को 2 सीटें दी गईं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। चंद्रशेखर चाहें तो साथ आ सकते हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से किया गया बर्खास्त। साथ ही बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया। बर्खास्तगी के बाद हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। मुंह खोलूंगा तो विस्फोट होगा। अब कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जान लगा दूंगा। हरक सिंह रावत ने कहा हम पिछले 5 साल में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। मैं अमित शाह से मिलना चाहता था। मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं। अपनी गलती को छुपाने के लिए ये किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत पर किया पलटवार। कहा हम किसी के घर में 2 से 3 टिकट नहीं देंगे। हमारी पार्टी वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं। वो अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। हमने तय किया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरिता आर्या को बीजेपी ज्वाइन कराई। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बाकी बचे उम्मीदवारों पर मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान किसान नेता नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे। बालियान ने सिसौली में टिकैत के घर जाकर उनसे मुलाकात की। आरएलडी और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने अपने बयान से किसान नेता राकेश टिकैत पलटे। उन्होंने कहा हमारे लिए तो सब बराबर हैं। शनिवार को कुछ गलत बोल गया था। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे अमित शाह। 23 जनवरी को वर्चुअल रैली को संबोधित कर सकते हैं। न्यूज इंडिया कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। गुंडों को जनता पसंद नहीं करती। यूपी की जनता गुंडा राज नहीं चाहती। एसपी गुंडों को टिकट देती है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा अखिलेश और मायावती चुनाव नहीं लड़ते। योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की नीतियों से हम चुनाव जीतेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में देंगे विशेष भाषण। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर 19 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों की सूची पर होगा मंथन। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा योगी जी गोरखपुर से लड़े, अयोध्या से, ये उनका अधिकार, मगर देश में जो अराजकता है, गंगा में लाशों को बहते देखा गया है, इससे जिंदा लोग तो उन्हें वोट नहीं देंगे। संजय राउत ने कहा गोवा के विकास के लिए मनोहर पर्रिकर ने काफी कुछ किया, लेकिन उनके निधन के बाद उनके परिवार का सम्मान नहीं किया जा रहा। उनके बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी से टिकट मिलना चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी। 26 जनवरी को काफिला रोकने की धमकी दी। गोवा के हर जिले में खोलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। सीएम केजरीवाल का वादा। कथक डांस के सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन। हार्ट अटैक से 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बिरजू महाराज ने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयां दी। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मामले आए और 1,51,740 लोग ठीक। इस दौरान 385 लोगों की कोरोना से मौत। वहीं देश में सक्रिय मामले बढ़कर 16,56,341। इस महामारी से अब तक 4,86,451 लोगों की मौत।
देश में बढ़ रहे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 8,209। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा के 3 जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल। दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 18,286 नए मामले सामने आए, 28 रोगियों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में अब तक कुल 2,85,00,000 डोज दी जा चुकी है। 100% योग्य आबादी के लोगों को पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज दी गई। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में अब तक प्रिकॉशन डोज 1,28,000 लोगों को लगाई जा चुकी। दिल्ली में कोरोना मामले घट रहे और 14,000 मामले आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए मामले आए। 30 मरीजों ने दम तोड़ा। 40,386 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज। प्रदेश में कुल 1,738 लोग संक्रमित। मुंबई में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,985 नए मामले। 11 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 14%। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,285 नए मामले सामने आए। 1 लाख के पार हुई एक्टिव केसों की संख्या। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी। 5,410 नए पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में 9 की मौत। झारखंड में कोरोना के 2,776 नए मामले सामने आए। 4,114 मरीजों की रिकवरी और कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में सक्रिय मामले 31,747। गुरुग्राम में मिले कोरोना के 3,378 नए केस, तो वहीं ओमिक्रॉन के 17 नए संक्रमित पाए गए। 1 की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,975 नए मामले। 10वीं से 12वीं तक कक्षाओं को 31 जनवरी तक बंद किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 14,938 नए मामले मिले। 36 की मौत। गोवा में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,232 नए मामले। 7 कोरोना संक्रमितों की मौत। संक्रमण दर 45%। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,123 नए मामले सामने आए। 8 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 10,150 नए मामले मिले। 8 की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,963 नए केस आए सामने। 7 मौतें। पॉजिटिविटी रेट 12.17%। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 6 दिनों में 30 गर्भवती महिलाएं, कोरोना संक्रमित बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ। कोरोना संकट के बीच गुजरात सरकार का फैसला। 23 जनवरी तक भक्तों के लिए बंद रहेगा द्वारकाधीश मंदिर। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 22 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल। एम्स भुवनेश्वर में कोरोना ब्लास्ट, स्टाफ समेत 250 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। आज से बंद रहेगी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। कोरोना टीकाकरण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती। 50% क्षमता के साथ काम करेंगे न्यायिक अधिकारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। हरिद्वार डीएफओ ने कलियर क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण। अनियमितता पाए जाने पर आरा मशीन को किया सीज। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। कार्मिक विभाग की ओर से 52 आईएएस अधिकारियों को किया गया तबादला। एमरोल्ड टावर मामले में सुपरटेक की बड़ी मुश्किलें। एससी के आदेश के मुताबिक फ्लैट खरीदारों को लौटाने हैं पैसे। अलवर रेप केस मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी मामले की जांच। हाई लेवल मीटिंग के बाद फैसला। जल्दी केंद्र को लिखेगी पत्र। नोएडा में चुनाव प्रचार करने के मामले में सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का आरोप। बजट 2022 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा नेताओं के साथ की बजट पर पूर्व चर्चा। 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली रूप से दिए अपने अपने सुझाव। कोरोना के संक्रमण धड़ल्ले से कैंसिल हो रही फ्लाइट और होटल बुकिंग्स। 1/3 से भी कम लोगों को मिला रिफंड। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इंडियन ऑयल। सीएनजी पीएनजी गैस सप्लाई के लिए मिले 9 लाइसेंस। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उछाल। 4.2% महंगा हुआ हवाई जहाज का ईंधन। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा टला। ज्वालामुखी से राहत कार्य बाधित। निगरानी विमान नहीं भेज पा रहा न्यूजीलैंड। फ्रांस में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सरकार के खिलाफ लगाए नारे। वैक्सीन पास का विरोध।
वैक्सीन पास का किया विरोध। अमेरिका में मिले 4.4 लाख नए संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 886 लोगों की मौत। फ्रांस में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3.24 लाख केस, 148 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिकी ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा, यूक्रेन में घुसे रूस के साइबर लड़ाके 70 ठिकाने निशाने पर। 1993 मुंबई धमाके के आरोपी सलीम गाजी की पाकिस्तान के कराची में मौत, दाऊद इब्राहिम छोटा शकील से थे करीबी रिश्ते। अमेरिका के यूजीन में कॉन्सर्ट हॉल के बाहर 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गोली मारकर हत्या, संदिग्ध फरार आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। महीनों बाद बदला तालिबान का मूड, 21 मार्च के बाद खोलेगा लड़कियों के सभी स्कूल। नेपाल सरकार ने भारत को किया आगाह, कहा लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी अभिन्न अंग, इन क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगी। यूएस के टेक्सास में बंधक संकट खत्म, एफबीआई ने मार गिराया हमलावर, सुरक्षित बाहर निकाले गए सभी बंधक। पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय को लगेगा समय, सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार। कोरोना महामारी के बीच मॉल के मालिक खुदरा व्यापारियों को राहत देने पर कर रहे विचार, शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिए संकेत। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के सौंपी जाए टेस्ट की कमान, बोले जिम्मेदारी आने से तीनों फॉर्मेट के लिए बेहतर खिलाड़ी बनेंगे ऋषभ पंत। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर बोले कपिल देव, कहा ईगो छोड़कर नए कप्तान का देना होगा साथ। टेस्ट की कप्तानी छोड़ने पर विराट के समर्थन में अनुष्का ने किया इमोशनल पोस्ट, कहा आपकी नियत हमेशा ईमानदार रही, मेरी नजरों में आप महान। रविंद्र जडेजा पर भी चढ़ा पुष्पा का खुबार, अल्लू अर्जुन के लुक में दिया खास मैसेज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया फरमान, बिग बैश लीग में खेल रहे अपने सभी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के चलते बुलाया वापस। लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन का एकल खिताब, फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन लो कीन को हराया। होबार्ट में खेला जा रहा एशियन सीरीज में हुई इंग्लैंड की बेकदरी, आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों से दी मात, सीरीज पर 4-0 से कब्जा। 70 वर्ष के मशहूर गीतकार इब्राहिम अश का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। लता मंगेशकर की तबीयत पर आया बहन आशा भोसले का रिएक्शन, कहा उनकी अच्छी सेहत के लिए घर पर रखी है पूजा। अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के साथ मिलकर गाय को खिलाया चारा, वायरल हुआ वीडियो। सलमान खान को केआरके ने बताया अपना बड़ा भाई, कहा मैं उनका दुश्मन नहीं। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने से चूकी नवदीप कौर, कुंडलिनी चक्र में से इंस्पायर्ड ड्रेस ने दिलाया बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर किए खाने में निकली मरी हुई छिपकली, वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने लिया मामले का संज्ञान। छोटे बच्चे की तरह नाटक करने लगा नन्ना डॉगी, वायरल हो रहा वीडियो। मकर संक्रांति पर बंदरों ने भी जमकर की थी पतंगबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बंदर का पतंग उड़ाते हुए वीडियो। कछुए की पीठ पर बैठकर छिपकलियों ने की सवारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छोटी बच्ची ने बाहुबली के गाने पर किया गजब का क्लासिकल डांस, वायरल वीडियो देख लोग बोले अद्भुत, अति सुंदर।